आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है पार्टीशन मिसचीफ। पार्टीशन का मतलब होता है कि निष्पक्ष ना होना, वन साइडेड होना, पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, प्रेजुडाइज्ड होना। मिसचीफ का मतलब है किसी तरह की कोई शरारत। तो कहने का मतलब हुआ, पार्टीशन मिसचीफ का मतलब हुआ कि आप कुछ ऐसी हरकत करते हो जो कि वन साइडेड है, जो कि निष्पक्ष नहीं है। यहाँ हम बात करेंगे तमिलनाडु के संबंध में। खास करके तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उन्होंने क्या किया है, तमिलनाडु असेंबली के द्वारा जो बिल पास किया गया था उस बिल को होल्ड किया हुआ है ना, और काफ़ी लंबे समय से किया हुआ है। तो इसी के संबंध में हम यहाँ पे बात करेंगे। गवर्नर्स रिजेक्टिंग बिल्स विदाउट कॉज। इसका मतलब हुआ कि जो भी गवर्नर्स हैं उनके द्वारा जो बिल्स असेंबली के द्वारा पारित किए जाते हैं उन्हें रिजेक्ट कर देना बिना किसी कारण के। गवर्नर का बिल्स को रिजेक्ट कर देना बिना पर्याप्त कारण के अंडरमाइन, कमज़ोर करता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को कम करना, उसे और कमज़ोर बनाना। तो कहने का मतलब है कि गवर्नर के द्वारा बिना उचित कारण के जो बिल्स असेंबली के द्वारा पास किए जाते हैं उन्हें रिजेक्ट कर देना। इससे क्या होता है, यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कमज़ोर करता है। इस तरह की जो टेंडेंसी है यह संसदीय लोकतंत्र को कमज़ोर बनाती है। तमिलनाडु गवर्नर आर.एन. रवीस एक्ट ऑफ विदहोल्डिंग। विदहोल्ड का मतलब है रोक लेना किसी चीज़ को। असेंट का मतलब होता है सहमति टू बिल्स। तो तमिलनाडु के जो गवर्नर है आर.एन. रवि, उनके द्वारा जो एक्ट किया गया है, जो काम किया गया है, क्या कि उन्होंने क्या किया है, अपनी सहमति को विदहोल्ड कर लिया है। यानी कि जो बिल्स हैं उन बिल्स को उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी है। कौन से बिल्स? कंसर्निंग, जो कि संबंधित हैं यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट, कि तमिलनाडु राज्य में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे संबंधित जो कानून तमिलनाडु विधानसभा ने पारित किए, उन्हें जो है सहमति आर.एन. रवि ने नहीं दी। यानी कि उस सहमति को उन्होंने विदहोल्ड किया हुआ है। तो उनका ये जो एक्ट है, ये जो काम है, इज नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशनल टायरेनी। टायरेनी का मतलब होता है तानाशाही। तो उनका ये जो एक्शन है ये कुछ नहीं है सिवाय, बट तो है क्या फिर ये उनका ये एक्शन? कॉन्स्टिट्यूशनल टायरेनी। ये एक संवैधानिक तानाशाही है। इट इज़ ग्रोस अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब होता है दुरुपयोग करना किसी चीज़ का, और ग्रॉस का मतलब है यहाँ पे बिल्कुल खुलेआम, बिल्कुल फ्लैग्रेंट, बिल्कुल ऑब्वियस। तो ये बिल्कुल खुलेआम दुरुपयोग है ऑफ द पावर, उन शक्तियों का या उस शक्ति का। ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि टू गिव और रिफ्यूज़ असेंट। असेंट का मतलब सहमति, रिफ्यूज़ का मतलब इनकार करना। टू बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून निर्मित करने वाली सभा। तो विधानसभा या जो संसद है उसे हम क्या कहेंगे? लेजिस्लेचर। तो इट इज़ ग्रॉस अब्यूज़ ऑफ द पावर। तो यह खुलेआम उस शक्ति का दुरुपयोग है जो कि संविधान के द्वारा प्रदान की गई है गवर्नर को। क्या शक्ति प्रदान की गई है गवर्नर को? कि लेजिस्लेचर के द्वारा जो बिल्स पास किए जाते हैं उन्हें वह अपनी सहमति दे या न दे। ये जो पावर गवर्नर को दी गई है, इस पावर का खुला दुरुपयोग हमें इस घटना में देखने को मिलता है। द ग्रांट ऑफ असेंट इज़ अ रूटीन फंक्शन ऑफ द टिट्यूलर हेड ऑफ द स्टेट। देखो, टिट्यूलर का मतलब होता है नॉमिनल, नाम मात्र का। ग्रांट का मतलब प्रदान करना, असेंट का मतलब सहमति। तो कुल मिला के ये जो भी बिल्स होते हैं उन्हें सहमति प्रदान करना, ये एक रूटीन फंक्शन है। किसका? टिट्यूलर हेड ऑफ द स्टेट। टिट्यूलर हेड ऑफ द स्टेट कहा गया है यहाँ राज्यपाल को, कि राज्यपाल जो कि एक तरह से
नॉमिनल होता है, वो सिर्फ नाम मात्र का होता है, तो उसका रूटीन फंक्शन होता है कि जो बिल्स आते हैं उन्हें वो अपनी सहमति दे। एंड द एक्सेप्शनल पावर, एक्सेप्शनल पावर का मतलब हो गया एक तरह से अपवाद स्वरूप जो पावर, यानी कि एक तरह से कुछ विशेष पावर जो गवर्नर को दी गई है, टू विदहोल्ड इट, कि वो क्या कर सकता है, बिल को विदहोल्ड कर सकता है, रोक सकता है। इज़ नॉट मीन्ड, तो वो पावर इसलिए नहीं दी गई है, इज़ नॉट मीन्ड टू बी एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज का मतलब होता है प्रयोग करना, अनरीजनेबली, अनरीजनेबली का मतलब हो गया बिना वाजिब कारण के। तो कुल मिला के ज़्यादातर मामलों में गवर्नर का काम होता है कि विधानसभा ने जो बिल्स पारित किए हैं उन्हें वो अपनी सहमति दे, और कुछ अपवाद केसेस हैं जहां वह अपनी सहमति को रोक सकता है, ये पावर गवर्नर के पास है, लेकिन ये पावर इसलिए नहीं है कि वह इस पावर का अनरीजनेबली प्रयोग करे। रादर, रादर का मतलब होता है कि भाई इसके ठीक उलट, के बजाय। इनकम्बेंट्स इन राजभवन, इनकम्बेंट का मतलब हो गया जो सत्तारूढ़ है ना, जो सत्ता में है, जो पद पे है। रादर इनकम्बेंट्स इन राजभवन, राजभवन यहाँ पे कहा गया है राज्यपाल के निवास को, कि जो भी तत्कालीन राज्यपाल होता है ना, जो भी इनकम्बेंट राज्यपाल होता है, ऑट टू यूज़, उन्हें प्रयोग करना चाहिए, दिस वीटो रेयरली। तो वीटो का मतलब होता है कि भाई आपने क्या किया, ऑब्जेक्शन लगा दिया अपना, है ना, आपने उस चीज़ को जो है रोक दिया। तो कुल मिला के ठीक है, एक्सेप्शनल पावर गवर्नर के पास है कि वह बिल्स को अपनी सहमति देने से इनकार कर सकता है, लेकिन ये जो पावर राज्यपाल को दी गई है, इस वीटो पावर का प्रयोग उनको रेयरली ही करना चाहिए। मतलब रेयरली का मतलब बिल्कुल दुर्लभतम मामलों में। एंड ओनली इन फ्लैग्रेंट इंस्टेंसेस व्हेन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्हें कब प्रयोग करना चाहिए इस पावर का, ओनली इन फ्लैग्रेंट इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस का मतलब हो गया घटनाएं, फ्लैग्रेंट का मतलब हो गया जैसे कोई फ्लैग्रेंट एक्शन है, तो फ्लैग्रेंट एक्शन का मतलब होता है बिल्कुल खुलेआम कुछ गलत हो रहा है, उसको हम कहेंगे फ्लैग्रेंट, एकदम खुलेआम। ओनली इन फ्लैग्रेंट इंस्टेंसेस व्हेन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर एट स्टेक, एट स्टेक का मतलब होता है दाव पे लगे होना, कि जब संविधान के जो बेसिक मूल्य हैं वे अगर दाव पे लगे हुए हों, यानी कि संविधान के जो बेसिक मूल्य हैं हमारे, उनको दाव पे लगा रही हो विधानसभा, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां बिल्कुल खुलेआम जो है हम देख रहे हैं कि संवैधानिक मूल्यों का अनादर किया जा रहा है, तो इस तरह के मामलों में गवर्नर को अपनी पावर का प्रयोग करना चाहिए। द बिल्स, वे कानून या वे विधेयक फॉर विच मिस्टर रवि हैज़ रिफ्यूज्ड अप्रूवल, कि जिन विधेयक के लिए मिस्टर रवि ने अपना अप्रूवल देने से इनकार कर दिया है। सीक, उन बिल्स में किस बात को चाहा गया है, सीक का मतलब है आप क्या देख रहे हो, क्या चाह रहे हो। मेनली, तो उन बिल्स में मुख्यतया इस बात को चाहा गया है टू टेक अवे, टेक अवे का मतलब होता है छीन लेना, ले लेना, वापस ले लेना, टू टेक अवे द गवर्नर्स पावर टू अपॉइंट वाइस चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड वेस्ट इट इन, वेस्ट इन का मतलब होता है सौंप देना, दे देना, द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो बिल्स हैं, जिन बिल्स को अप्रूवल देने से मिस्टर रवि ने मना कर दिया है, इन बिल्स में मुख्यतया इस बात को चाहा गया है कि गवर्नर से पावर ले ली जाए। कौन सी पावर ले ली जाए गवर्नर से? वर्तमान में तमिलनाडु में गवर्नर के पास ये पावर है कि वह यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करता है, उनकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है, वाइस चांसलर्स की नियुक्ति। तो कुल मिला के इस पावर को गवर्नर से लेके और इस पावर को वेस्ट इन, इस पावर को किसे दे दिया जाए? राज्य सरकार को दे दिया जाए। ये बात इन बिल्स में है। देयर इज़ नथिंग इन दीज बिल्स फॉर द गवर्नर टू डिसअप्रूव ऑफ, डिसअप्रूव का मतलब है आपने अपना अप्रूवल नहीं दिया, आपने अपनी सहमति नहीं दी। देयर इज़ नथिंग इन दीज बिल्स, इन बिल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कि गवर्नर डिसअप्रूव करे। सेव, सेव का मतलब होता है यहाँ पे, ये प्रेपोजिशन की तरह आया है यहाँ पे, सेव का मतलब है एक्सेप्ट, सिवाय इसके। अ वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब हो गया
निहित स्वार्थ। टू रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना, कायम रखना। द पावर्स कन्फर्ड ऑन, कन्फर के साथ में आता है ऑन, कन्फर ऑन का मतलब होता है प्रदान करना, देना, हिम इन हिज कैपेसिटी एज चांसलर। तो कुल मिला के इन बिल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे गवर्नर जो है डिसअप्रूव करे, सिवाय इसके कि गवर्नर का खुद का इसमें स्वार्थ है कि वह उस पावर को बनाए रखे जो कि उसे प्रदान की गई है। यानी कि एक तरह से यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर की जो पावर गवर्नर के पास है वो पावर ख़त्म हो जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा अगर इन बिल्स को अप्रूवल दिया जाता है गवर्नर के द्वारा। तो द रिजेक्शन ऑफ द बिल्स अपीयर्स टू बी अ कैंटन कैरस। कैंटन कैरस का मतलब होता है एक तरह से अनकोऑपरेटिव, आप कह सकते हो कि कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव है, अनकोऑपरेटिव है, झगड़ालू टाइप का है ना, तो उसके लिए हम कैंटन कैरस शब्द का प्रयोग करते हैं। द रिजेक्शन ऑफ द बिल्स, कि इन बिल्स का जो रिजेक्शन है वो प्रतीत होता है क्या, टू बी अ कैंटन कैरस रेस्पॉन्स। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो रेस्पॉन्स है ये एक तरह का कलह प्रिय रेस्पॉन्स है, एक तरह की झगड़ालू प्रतिक्रिया है। आफ्टर, एक तरह का अनकोऑपरेटिव रेस्पॉन्स है। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट मेड वेल जस्टिफाइड रिमार्क्स, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही वेल जस्टिफाइड का मतलब है जिसे आप वास्तव में कह सको कि बहुत ही लॉजिकल बात है। रिमार्क्स ऑन गवर्नर्स डिलेइंग असेंट। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, कुछ टिप्पणियां की थी कि गवर्नर्स के द्वारा ये जो डिले किया जाता है सहमति देने में, टू बिल्स पेंडिंग विथ देम, कि गवर्नर के पास जो बिल पेंडिंग हैं उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेंट्स किए गए थे, कुछ टिप्पणियां की गई थी कि भाई अननेसेसरी इन्हें रोकना ठीक नहीं है। तो इसके बाद भी मिस्टर आर एन रवि का ये जो एटीट्यूड है ये क्या दर्शाता है, ये रेस्पॉन्स जो है एक तरह का कैंटन कैरस रेस्पॉन्स है, एक तरह का अनकोऑपरेटिव रेस्पॉन्स है। ऑन इट्स पार्ट, यानी कि अपनी तरफ से, द डीएमके गवर्नमेंट, कि डीएमके गवर्नमेंट, तमिलनाडु में जो डीएमके गवर्नमेंट है उसने अपनी तरफ से क्या किया है, क्विकली कन्वीन, कन्वीन का मतलब होता है आयोजित करना, जैसे किसी बैठक को आयोजित करना, क्विकली शीघ्रतापूर्वक। तो डीएमके गवर्नमेंट ने बहुत ही शीघ्रतापूर्वक क्या किया, एक विशेष सत्र असेंबली का बुलाया और इन बिल्स को दोबारा से अडॉप्ट किया, इन बिल्स को जो है दोबारा से अपनाया। द क्वेश्चन अराइजेस, अब सवाल ये उठता है, देखो यहाँ पे अराइज है ना, इस अराइज का मतलब है खड़े होना, उठना। तो अब ये सवाल जो है उठता है, ये सवाल खड़े होता है, वेदर इट वाज अंडर द बिलीफ, कि जो सरकार है क्या वो ये मान के चल रही थी, कि क्या उसे ये विश्वास था, दैट द गवर्नर इज़ बाउंड टू ग्रांट असेंट, कि गवर्नर जो है, बाउंड टू का मतलब होता है बाध्य होना, ग्रांट का मतलब है प्रदान करना, असेंट का मतलब है सहमति, कि भाई सरकार क्या ये मान के चल रही थी कि गवर्नर जो है वह अपनी सहमति देने को बाध्य है, इफ़ द सेम बिल्स, कि यदि वही विधेयक वर रिकन्सिडर्ड, यानी कि असेंबली के द्वारा उन बिल्स को जिन्हें गवर्नर ने विदहोल्ड कर रखा है उन बिल्स के ऊपर फिर से असेंबली के द्वारा कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, उन बिल्स के ऊपर असेंबली के द्वारा फिर से कंसीडरेशन किया जाता है, फिर से विचार किया जाता है, एंड पास्ड अगेन बाय द हाउस, और सदन के द्वारा उन बिल्स को अगर दोबारा से पास कर दिया जाता है तो गवर्नर जो है उन्हें अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो क्या सरकार ये मान के चल रही थी। द स्टैच्यूट पोजिशन इज़ दैट, स्टैच्यूट का मतलब होता है कानून, कि अगर हम कानूनी स्थिति की अगर हम बात करें तो वो ये है दैट दीज बिल्स हैव फेल्ड टू बिकम लॉ, कि ये जो विधेयक हैं ये कानून बन पाने में फेल रहे हैं, यानी कि अभी ये विधेयक जो हैं विधेयक ही हैं, कानून नहीं बन पाए हैं। देयर इज़ नो रेमेडी इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ हाउस, देखो रेमेडी का मतलब होता है एक तरह की राहत, उपचार, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान में इस बात का
इस बात के लिए कोई उपचार नहीं है कि मान लो फॉर अ हाउस की कोई सदन है, एग्रीव्ड बाय, एग्रीव का मतलब होता है आहत होना, चोट पहुंचना, बाय द रिजेक्शन ऑफ इट्स बिल्स, कि सदन के द्वारा या हाउस के द्वारा जो बिल्स पारित किए जाते हैं और वे गवर्नर के द्वारा रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से जब हाउस आहत होता है, प्रभावित होता है, तो उसके लिए किसी तरह की कोई रेमेडी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। द प्रोविजो टू आर्टिकल 200, कि आर्टिकल 200 में, संविधान के आर्टिकल 200 में जो प्रावधान है, विच मेक्स द गवर्नर्स असेंट मैंडेटरी। अब ये आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल 200, ये गवर्नर के लिए इस बात को मैंडेटरी बना देता है। मैंडेटरी का मतलब है कंपलसरी, असेंट मैंडेटरी फॉर बिल्स पास्ड अ सेकेंड टाइम, यानी कि ऐसे विधेयक जो असेंबली के द्वारा दोबारा से जो है पास किए जाते हैं, तो उनको अपनी सहमति देने के लिए गवर्नर बाध्य है। संविधान का आर्टिकल 200 ये कहता है। लेकिन ये जो आर्टिकल 200 का प्रावधान है, डजंट अप्लाई टू बिल्स, उन बिल्स के लिए लागू नहीं होता फॉर विच असेंट हैज़ बीन विदहेल्ड। यानी कि देखो यहाँ पे क्या बात की गई है कि देखो आर्टिकल 200 में गवर्नर को क्या करना पड़ेगा, अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी उन बिल्स के लिए जिन बिल को सेकेंड टाइम जो है पारित किया जाता है। लेकिन ये प्रावधान उन बिल्स के लिए लागू नहीं होता जिन बिल्स के संबंध में सहमति को विदहोल्ड किया गया है, असेंट हैज़ बीन विदहेल्ड, यानी कि जिन बिल्स के संबंध में असेंट जो है उसको विदहोल्ड किया गया है, उसके संबंध में ये प्रावधान लागू नहीं होता। अ टर्म, तो ये जो विदहोल्ड का मतलब है रोकना, ये एक ऐसा शब्द है दैट इसेंशियली मीन्स रिजेक्टेड। इसका आवश्यक रूप से अगर हम देखें तो इसका मतलब एक तरह से हो गया कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसे खारिज कर दिया गया। इफ द गवर्नमेंट वाज अवेयर ऑफ, अवेयर के साथ में आता है ऑफ प्रीपोजिशन, दिस पोजिशन एंड स्टिल वेंचर का मतलब है एक कदम उठाना, एक तरह से कुछ नया करना, रिस्क लेना, एंड स्टिल वेंचर्ड टू अडॉप्ट देम अगेन, कि भाई सरकार को ये जो प्रावधान है इसकी जानकारी थी, है ना, अवेयर ऑफ का मतलब है इस बात की आपको जानकारी थी, एंड स्टिल, और फिर भी सरकार ने जो है टू अडॉप्ट देम अगेन, और सरकार ने फिर से जो है इन बिल्स को फिर से अपनाया। इट इज़ पॉसिबली मीन्ड, तो इसका संभवतया मतलब ये है एज अ पॉलिटिकल मैसेज, कि ये एक राजनीतिक संदेश है, दैट कि इट यहाँ पे आया तमिलनाडु सरकार के लिए, इट विल नॉट यील्ड का मतलब होता है मान लेना, झुक जाना किसी के आगे एक तरह से, इन द मैटर ऑफ परस्यू का मतलब है अपने गोल को अचीव करना, आपका जो टारगेट है ना उसको पाना, इन द मैटर ऑफ परस्यूइंग इट्स लेजिस्लेटिव मेजर्स का मतलब हो गया कि लेजिस्लेटिव का मतलब हो गया कानून निर्मित करने वाली जो सभा है, उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और मेजर्स का मतलब हो गया यहाँ पे कि भाई जो भी आपके पास उपाय हैं, तो जो भी लेजिस्लेटिव उपाय सरकार के पास हैं उनको सरकार जो है ज़रूर पूरा करेगी, है ना, वहाँ पर सरकार जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। इस तरह का पॉलिटिकल मैसेज स्पष्ट हो जाता है, ये जो दोबारा से फिर से एक तरह से इन बिल को पारित किया गया उसको देखकर हम ये कह सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ देयर फ्रेश पासेज, कि द इफेक्ट ऑफ देयर फ्रेश पासेज, कि इन बिल्स को फिर से पास करने का जो प्रभाव है, इज़ दैट द गवर्नर में ट्रीट देम एज फ्रेश बिल्स, उसका प्रभाव ये हो सकता है कि गवर्नर जो है फिर से इन्हें फ्रेश बिल्स के रूप में ट्रीट कर सकता है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, ही इज़ फ्री टू विदहोल्ड असेंट येट अगेन, कि गवर्नर जो है वो फ्री है कि वो क्या कर सकता है, विदहोल्ड असेंट येट अगेन, कि एक बार फिर से, कि ठीक है असेंबली के द्वारा इन बिल्स को फिर से पारित कर दिया जाता है, लेकिन गवर्नर फिर से स्वतंत्र है कि वह इन बिल्स को अपनी सहमति देने को फिर से विदहोल्ड कर सकता है गवर्नर। इन अ सेंस, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, द गवर्नर्स एक्शन हैज़ हेल्प्ड हाईलाइट एन अनडेमोक्रेटिक, अलोकतांत्रिक एंड एंटी फेडरल, देखो फेडरल का मतलब होता है
संघीय स्ट्रक्चर। संघीय स्ट्रक्चर का मतलब है जहां राज्य और केंद्र कोऑपरेटिव तरीके से काम करते हैं, सहयोगात्मक रूप में काम करते हैं। फीचर, विशेषता इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नर का एक्शन है उसने इस चीज़ में हेल्प की है, इस चीज़ को हाईलाइट किया है ना। गवर्नर के एक्शन ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है, किस चीज़ को? एन अनडेमोक्रेटिक एंड एंटी फेडरल स्ट्रक्चर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान में ये जो एक अलोकतांत्रिक स्ट्रक्चर है, एक जो एंटी फेडरल स्ट्रक्चर है, दैट क्रिएट्स एन अनगाइडेड पावर। देखो, गाइडेड पावर का मतलब क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर फिक्स टारगेट के साथ एक पावर मिली हुई है। अनगाइडेड पावर का मतलब है कि भाई आपका जो टारगेट है ना वो बिल्कुल फिक्स नहीं है। अनगाइडेड पावर का मतलब एक तरह से हो जाएगा आप कह सकते हो इसको कि अनगाइडेड पावर का मतलब है कि उसको कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं है। अनगाइडेड पावर टू रिजेक्ट पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन पास्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कुल मिला के गवर्नर का जो एक्शन है उसने इस चीज़ को हाईलाइट किया है, किस चीज़ को, कि हमारे संविधान में ये एक क्वालिटी हमें देखने को मिल रही है। कौन सी? एक अनडेमोक्रेटिक और एंटी फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। उसके क्या देखने को मिल रहा है हमें? हमें ये देखने को मिल रहा है संविधान में कि एक अनडेमोक्रेटिक और एंटी फेडरल फीचर है जो कि क्या करता है, ऐसे कानून, लेजिस्लेशन का मतलब हो गया कानून, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो कानून पारित कर दिए जाते हैं, उनके ऊपर एक तरह से आप कह सकते हो अनियंत्रित पावर गवर्नर के पास है ना। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि एक जो एंटी फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है ना, वो बात यहाँ पे कही गई है। इन इट्स ऑब्जर्वेशन इन ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स इन इट्स ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है आपने क्या देखा, किसी चीज़ में क्या ऑब्जर्व किया। ऑनगोइंग का मतलब है जारी, प्रोसीडिंग्स का मतलब है कार्यवाही। कंसर्निंग द गवर्नर्स पावर, तो देखो कोर्ट में ये मैटर चल रहा है, तो इस इन इट्स ऑब्जर्वेशन इन ऑनगोइंग प्रोसीडिंग कंसर्निंग द गवर्नर्स पावर, कि राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया। द कोर्ट हैज़ ड्रॉन अटेंशन, कि जो कोर्ट है, ड्रॉ अटेंशन का मतलब है इस ओर ध्यान देना, ध्यान खींचना। टू द फैक्ट, तो इस फैक्ट की ओर कोर्ट ने अपना ध्यान खींचा है, दैट गवर्नर्स आर नॉट इलेक्टेड, है ना। इस बात को कोर्ट ने कहा है कि भाई जो गवर्नर्स हैं आर नॉट इलेक्टेड, ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। द कोर्ट मस्ट एग्जामिन वेदर, कोर्ट को इस बात का भी परीक्षण करना चाहिए, वेदर, कि क्या, वेस्टिंग, वेस्ट का मतलब है प्रदान करना, दैट ऑफिस विथ अ वीटो, कि राज्यपाल का जो ऑफिस है यानी कि राज्यपाल का जो पद है उसे वीटो का पावर देना ओवर लेजिस्लेशन, उन कानूनों के ऊपर, वॉयलेट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि जो लेजिस्लेशन, जो कानून संसदीय लोकतंत्र के द्वारा बनाए जाते हैं, उन कानून पर वीटो पावर जो गवर्नर को दी गई है, क्या यह संसदीय लोकतंत्र के प्रतिकूल जाती है बात, यानी कि जो संसदीय लोकतंत्र है क्या ये उसके अनुकूल है या प्रतिकूल है। कौन सी बात? कि ये जो गवर्नर का ऑफिस है इसको ये जो पावर दी गई है, वीटो की पावर दी गई है कि वो बिल्स जो हैं उनको विदहोल्ड कर सकता है, तो क्या ये जो फीचर है, ये जो विशेषता है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का उल्लंघन करती है। इस बात का भी कोर्ट को परीक्षण करना चाहिए। अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मतलब बेसिक फीचर का मतलब हो गया कि बहुत ही आधारभूत विशेषता, है ना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की। एन अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट, अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है कुछ कहना। अथॉरिटेटिव का मतलब है कि भाई ये जो बात कह दी गई वो एकदम फाइनल है। तो अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट का मतलब हो गया बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक फाइनल, आप कह सकते हो कि एक फाइनल बात कह देना। एन अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट इज नीडेड, तो कुल मिला के एक बिल्कुल स्पष्ट आदेश कोर्ट की तरफ से जरूरी है।
टू एंड द स्कोप फॉर पार्टीशन मिसचीफ, कि ये जो पक्षपातपूर्ण मिसचीफ गवर्नर के द्वारा की जाती है इसका स्कोप पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, इसके लिए कोर्ट के द्वारा एक अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट का आना जरूरी है। यानी कि कोर्ट का एक फाइनल, आप कह सकते हो कि फाइनल कोर्ट की तरफ से जो है डायरेक्टिव, एक निर्देश आना जरूरी है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।